आप वर्किंग प्रेसिडेंट हो, वो रोल नहीं है क्या? देखिए उनके खिलाफ बहुत सीरियस किस्म के मुकदमे हैं, 1 2 नहीं 32 केस है, उसका शायद दबाव हो सकता है। इस प्रकार की भाषा का प्रयोग किसी कीमत पे नहीं चलेगा। यदि वो आइडियोलॉजिकली कॉम्प्रोमाइज हुए हैं तो उनकी ये नैतिक जिम्मेवारी बनती है कि वो चुपचाप पार्टी को छोड़े। जिग्नेश मेवानी বনাম হাৰ্দিক পেটেল এসময়ৰ সংগ্ৰামী সতীৰ্থ, এতিয়া ৰাজনৈতিক প্ৰতিদ্বন্দ্বী। আজিৰ পৰা প্ৰায় 6 বছৰ আগৰ কাহিনী। স্থান গুজৰাট। বিধানসভা নিৰ্বাচনলৈ মাত্ৰ কেইমাহমান বাকী। ঠিক তেনে সময়তে ৰাজ্য জোকাৰি যোৱাকৈ আৰম্ভ হৈছিল দুটাকৈ আন্দোলন। গুজৰাটৰ উনাত দলিতৰ ওপৰত অতিহত্যা কৰা এটা ঘটনাক কেন্দ্ৰ কৰি জাঙুৰ খাই উঠিছিল দলিত সমাজ, নেতৃত্বত জিগ্নেশ মেৱানী। সমান্তৰালভাৱে ৰাজ্যখনৰ পট্টিদাৰ সমাজেও গঢ়ি তুলিছিল এক বিশাল আন্দোলন। দাবী তেওঁলোকক সংৰক্ষণ লাগে। পট্টিদাৰ সমাজৰ এই আন্দোলনৰ নেতৃত্ব লৈছিল হাৰ্দিক পেটেলে। এইদৰে 2017 চনৰ গুজৰাট বিজেপি চৰকাৰক প্ৰবল প্ৰত্যাহ্বান দিয়া এই দুয়ো নেতা কালক্ৰমত কংগ্ৰেছ দলত যোগদান কৰে। 25 বছৰতকৈ কম বয়সীয়া হাৰ্দিক পেটেলক আনকি গুজৰাট কংগ্ৰেছৰ কাৰ্যকৰী সভাপতি পদতো অধিষ্ঠিত কৰা হ'ল। ইমানলৈ ঠিকেই আছিল। সমগ্ৰ দেশজুৰি এক বিজেপি বিৰোধী কণ্ঠ হিচাপে পৰিচয় পাইছিল দুয়োৱে। পিছে যোৱা কিছুদিন পূৰ্বে কংগ্ৰেছত মোহভংগ হয় হাৰ্দিক পেটেলৰ, যাৰ পিছতে এতিয়া একালৰ বন্ধু জিগ্নেশ মেৱানী আৰু হাৰ্দিক পেটেল ঘোৰ শত্ৰু। হাৰ্দিক পেটেলক আক্ৰমণ কৰি আজি জিগ্নেশ মেৱানীয়ে কি ক'লে শুনোৱা হওক। साथियों, जैसा कि मैंने बताया और जैसा कि पूरा देश जानता है, कांग्रेस पक्ष ने, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने स्वतंत्रता के आंदोलन की नींव रखी, स्वतंत्रता के आंदोलन का नेतृत्व किया और इस मुल्क को अंग्रेजों की चुंगाल से छुड़वा कर दिखाया। और इसके बाद सारे ज्ञाति, धर्म और समुदाय को साथ में लेकर राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया में कांग्रेस पार्टी लगी और उसके लिए दुनिया का एक बेहतरीन सर्वश्रेष्ठ संविधान दिया। और इस संविधान में जो धर्मनिरपेक्ष समाजवादी लोकतंत्र की कल्पना की गई है, उसको साकार करने की कांग्रेस पार्टी ने कोशिश की। आज जब बीजेपी और आरएसएस इस मुल्क की, देश की एकता और अखंडता को खंडित करके समाज को मंदिर मस्जिद के नाम पर हिंदू मुसलमान में विभाजित करने की कोशिश कर रही है, तब देश की कौमी एकता, देश के लोकतंत्र और संविधान को बचाने के लिए हम लोग उदयपुर की चिंतन शिविर में 3 दिन के दौरान जो चिंतन किया और उसके चलते हम लोगों ने संकल्प किया है कि भारत जोड़ो अभियान लॉन्च किया जाए। ये भारत जोड़ो अभियान के लॉन्च करने के तुरंत बाद हमारे आंदोलन के संघर्ष के साथी हार्दिक पटेल ने जिस प्रकार से इस्तीफा दिया, इस्तीफा देना और किसी पॉलिटिकल पार्टी में उनको जाना है तो वो जाए, वो उनकी व्यक्तिगत चॉइस है। मैं उसके ऊपर कोई टिप्पणी या कमेंट नहीं करना चाहता, लेकिन इस्तीफा देने के वक्त उन्होंने जिस प्रकार के शब्दों का, जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग किया, जिस प्रकार से उन्होंने राहुल गांधी जी के खिलाफ, कांग्रेस पार्टी की गुजरात और राष्ट्रीय लीडरशिप के खिलाफ बिलो द बेल्ट मारने की जो कोशिश की, वो किसी कीमत पे नहीं चलेगा। मैं कांग्रेस पक्ष का सिपाही हूं। मैं डंकों की चोट पर कहना चाहता हूं, गुजरात और देश में हजारों लाखों युवाओं को, हार्दिक पटेल रहे या ना रहे, हम लोग लाखों की तादाद में युवाओं को गुजरात में और इस देश में जोड़ेंगे। आज जब हार्दिक पटेल कमलम से लिखित भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, मानो कमलम में प्रेस नोट बनाया गया हो, उस प्रकार के शब्दों का चयन कर रहे हैं, तब साफ तौर पे दिख रहा है कि उनके ऊपर 30, 32, 35 जो मुकदमे हुए, उसके या दूसरे किसी कारण के चलते वो आइडियोलॉजिकली कॉम्प्रोमाइज हुए हैं। और यदि वो आइडियोलॉजिकली कॉम्प्रोमाइज हुए हैं तो उनकी ये नैतिक जिम्मेवारी बनती है कि वो चुपचाप पार्टी को छोड़े। पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के खिलाफ इस प्रकार की भाषा का प्रयोग किसी कीमत पे नहीं चलेगा। वो बीच में चिकन सैंडविच की बात करते हैं, भाई किसी को ढोकला खाना हो, फाफड़ा खाना हो, चिकन खाना हो, इस मुल्क की जनता या इस मुल्क के नेतागण क्या खाएंगे वो जनता खुद तय करेगी। अभी कल ही एक सर्वे आया कि इस मुल्क में 75% के करीब लोग नॉन वेजिटेरियन हैं। इसी बात का इजाजत हमारा संविधान देना है।
जब आप एक राजनीतिक कारणों के चलते इस्तीफा देते हो तो पॉलिटिकल बात करिए ना। इंडिविजुअल आरोप करना, बिलो द बेल्ट मारना, जो बात गरिमापूर्ण नहीं है, ग्रेसफुल नहीं है, इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करना ठीक नहीं है। उन्होंने पार्टी छोड़ते वक्त न केवल पार्टी छोड़ी, तारीफों के पुल बांधे अडानी और अंबानी को लेकर, भाजपा को लेकर, यहां तक कह दिया कि नहीं नहीं हम लोगों के कारण नहीं, सरकार जो सत्ता पर है, जो भाजपा के लोग सत्ता पर है, उन लोगों ने बड़ा दिल दिखाया, उसके कारण आरक्षण मिला। अरे भाई, पटेल समाज के 14 लोगों ने बलिदान दिए, पटेल समाज की बहनों ने लाठियां खाई है, आप लोग सड़कों पे उतरे हैं, रैलियां किए, धरने किए, तपस्या किए, जुल्म सहे, तब जाके आपको आरक्षण मिला है। उसके बजाय पूरा क्रेडिट आप बीजेपी को देना चाहते हैं। आपको कांग्रेस पक्ष ने 26-27 साल की छोटी सी उम्र में इतना प्रोमिनेंस दिया, इतना महत्व दिया, वर्किंग प्रेसिडेंट बनाया, घूमने के लिए इलेक्शन के दौरान हेलीकॉप्टर दिए, चॉपर दिए, स्टार कैंपेनर बनाया। कांग्रेस पार्टी की टॉप की लीडरशिप के साथ आपकी एक्सेस थी, आप 1-to-1 थे, सीधा डायलॉग कर सकते थे। इन सब के बावजूद आप कांग्रेस पार्टी छोड़ते वक्त इस प्रकार की गाली गलौज करो, और वो भी राहुल जी के खिलाफ, जो आदमी ने आपके साथ इतना प्यार दिया, आपके साथ इतना जेनरोसिटी दिखाया, जितना जेन्युइन आदमी है, जो सारे युवाओं को अप्रोचेबल है, जो सारे युवाओं को साथ में लेकर बेरोजगारी के मुद्दे पे कुछ करना चाहता है, कम से कम उनके खिलाफ तो आपको इस प्रकार की भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए था। जो आदमी आपका पॉलिटिकल मेंटोर रहा, जो आदमी आपको अब तक प्रोटेक्ट करता रहा, आपके लिए पार्टी में जगह बनाई, स्पेस बनाई, आप पार्टी में नहीं थे, बाहर आंदोलन के नेता थे मेरी तरह, फिर भी आपको वर्किंग प्रेसिडेंट बनाया। टेक्निकली देखा जाए तो आज भी मैं कांग्रेस पार्टी की प्राइमरी मेंबरशिप नहीं लिया हूं, फिर भी जब आसाम की सरकार ने पीएमओ के कहने पर मुझे टारगेट किया तो कांग्रेस पार्टी डंके की चोट पर मेरे साथ खड़ी रही। राहुल गांधी जी आधी रात को नींद में से उठे मेरे लिए। कांग्रेस पार्टी का टॉप का लीडरशिप एयरपोर्ट पहुंचा, अहमदाबाद के गुवाहाटी के एयरपोर्ट पहुंचा, सारे लॉयर्स मुझे प्रोवाइड किए। एक दिन ऐसा नहीं गया जब मैं आसाम की जेल में था जब कांग्रेस पार्टी ने पूरे मुल्क में, गुजरात में, आसाम में रैलियां न की हो, प्रोटेस्ट न किया हो। जब कांग्रेस पार्टी इतना ठोस तरीके से आपके साथ खड़ी रही, तब छोटे मोटे किसी मुद्दे को आप आगे बढ़ाकर, एक्चुअली जबकि आप आइडियोलॉजिकली कॉम्प्रोमाइज हुए, चूंकि आप कुछ हद तक डरे हो केसेस के चलते, उसके बजाय आप कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को गाली देकर इस प्रकार से पार्टी छोड़ो, इस बात की मैं सख्त शब्दों में निंदा करता हूं। साथी हार्दिक हमारे संघर्ष और आंदोलन का साथी था, उनसे ये उम्मीद नहीं थी, उस प्रकार की गाली गलौज शब्दों का प्रयोग करेंगे ये उम्मीद उनसे नहीं थी। आपको कांग्रेस पार्टी में कोई भी दिक्कत है, अब शालीन तरीके से अल्पेश ठाकुर और दूसरे नेता की तरह छोड़कर जा सकते थे, लेकिन इस प्रकार का गाली गलौज करके पार्टी के कार्यकर्ताओं का मनोबल तोड़ने की जो कोशिश की है, उससे हमारा मनोबल टूटेगा नहीं। मैं आज भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कह रहा हूं, मैं डंके की चोट पर कांग्रेस के साथ हूं। गुजरात में और पूरे मुल्क में लाखों लोगों को कांग्रेस पार्टी में जोड़ूंगा, और बेरोजगारी हो, महंगाई हो, और इस मुल्क की जनता का जो भी सवाल हो, राहुल जी के नेतृत्व में, हमारे पीसीसी प्रेसिडेंट जगदीश ठाकुर के नेतृत्व में, साथ में मिलकर हम लोग सड़कों पे उतरेंगे, लड़ाई लड़ेंगे, और जहां पर सरकार में है वहां अच्छी नीतियां इस मुल्क की जनता के लिए बनाएंगे। हार्दिक पटेल या कोई भी गाली गलौज करके जाए, इससे हमारे पेट का पानी हिलने वाला नहीं। हम लोग संविधान के मूल्यों के साथ खड़े हैं, कल भी खड़े थे, आज भी खड़े, आने वाले दिनों भी खड़े रहेंगे। हाँ, तो जैसा कि और भी लोग बता रहे हैं कि इस बात का ब्रह्म ज्ञान आपको 3 साल के बाद ही हुआ, जब आपका पत्ता सेट नहीं हुआ, आपके मन में जो धारणा थी, आपको जो चाहिए था वो वर्कआउट नहीं हुआ, तो पूरी पार्टी खराब, पार्टी का गुजरात का लीडरशिप खराब, पार्टी का शीर्ष नेतृत्व खराब। दलील के तौर पे उनको जो चाहिए था रोल वो रिजोल्व हो गया था, तो पार्टी अच्छी थी, वो वर्कआउट नहीं हुआ तो पार्टी बुरी हो गई। आप कहते हैं कि उनका सब पूरा एक्सेस था राहुल जी के साथ, लेकिन वो कह रहे हैं कि विधायकों को मिलने का भी समय नहीं था। विधायकों के साथ मिले हैं, विधायक मैं मिलता हूँ, सारे विधायक मिलते हैं। तो जब आप पार्टी में नहीं रहोगे तो बिलो तो बेल ही कमेंट करोगे ना, उसी से बचने का कह रहा हूँ। आप कांग्रेस पार्टी में नहीं रहे, नो इश्यू, दोस्त है, कल भी दोस्त रह सकते हैं, लेकिन आप जब किसी भी पार्टी को छोड़ते हो तो उसको छोड़ने का भी एक तरीका हो, एक बेसिक शालीनता होनी चाहिए। अब चिकन सैंडविच की बात कर रहे हो, यदि कोई तरीका है बात करने का,
किसके खिलाफ? जिस राहुल जी ने आपको इतना प्यार दिया, इतना एक्सेस दिया, जेनरोसिटी दिया है, आपको प्रोटेक्ट किया, आपके पॉलिटिकल मेंटर के तौर पे रहे, वर्किंग प्रेसिडेंट बनाया। शिकायत तो बहुत समय से कर रहे हैं ना, हार्दिक, क्या उनको मनाने की कोशिश नहीं की? उन्होंने कहा कि उनको समस्या है, खुलकर कि कांग्रेस पार्टी के नेतागण, आपको लगता है कि ट्राई नहीं की होगी, कोई संवाद नहीं की होगी, लेकिन आप सीधा बीजेपी के गलियारे की ओर दिखे, 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन, 1 महीना मीडिया में चल रहा है, भाजपा में जाएंगे, भाजपा में जाएंगे, तो आपका नाम भाजपा के साथ एसोसिएट क्यों हो रहा है? ताकत है इस मुल्क में किसी भी कि जिग्नेश मेवानी का नाम बीजेपी के साथ एसोसिएट करके दिखाए? आपका वो स्टैंड होना चाहिए, वो आपकी सॉलिड, रॉक सॉलिड आइडियोलॉजिकल पोजीशन होनी चाहिए। वही तो उनके शब्दों से दिख रहा है, तभी तो बीजेपी के लिए थोड़ा सॉफ्ट कॉर्नर दिखा रहे हैं, तभी तो कह रहे हैं कि नहीं, सरकार ने बड़ा दिल दिखाकर आरक्षण दिया। अरे भाई, आपने लाठी खाई है, आप जेल में गए हो, आपने मुकदमे झेले, आपने रैलियां की है, आप धरने पे बैठे हो, आप संघर्ष किए हो, सरकार ने कौन सा बड़ा दिल दिखाया? तो पहले दिन दे देना था ना। जो जीएमडीसी ग्राउंड में 5 लाख पटेल जमा हुए, पटेल समाज के हमारे भाई बहन, तो तभी दे देना चाहिए था ना। आप खुद जेल में गए हो, आप खुद जेले हो, संघर्ष किए हो, उसके बजाय क्रेडिट भाजपा को दे रहे हैं। जिग्नेश भाई, आप जब इतनी बात हो गई तो आप ये साफ साफ बता दीजिए कि उनकी अपेक्षा क्या थी आपकी वर्किंग प्रेसिडेंट? वो खुद बताए, उनको पार्टी में कुछ रोल चाहिए था, पार्टी से वो क्या तो चाहते थे? अरे पर वर्किंग प्रेसिडेंट से बड़ा आपको क्या दे? पार्टी आपके चरणों में आके तो नहीं बैठ जाएगी ना। कंडीशन थी उनकी। मान के चलिए, दलील के तौर पे मैंने कांग्रेस पार्टी में एक्स नाम का पोस्ट मैंने मांगा, हमको नहीं मांगा, नहीं मिला, तो लाइफ डजंट कम टू एन एंड, उससे कोई जीवन थोड़ी खत्म हो जाता है। हमको ये 40 साल हुआ है, उसको 30 हुआ है, पूरा जीवन पड़ा है, लड़ेंगे, संघर्ष करेंगे और रास्ते खुलेंगे। आप टिके रहो पार्टी में, पार्टी ने एक ही दिन में आपको सब कुछ मिल जाए। आपकी उम्र 30 नहीं हुई, आप वर्किंग प्रेसिडेंट बन गए, शायद कांग्रेस पार्टी की हिस्ट्री का यंगेस्ट वर्किंग प्रेसिडेंट है। व्हाट एल्स यू वांट? और क्या चाहिए आपको? उनको काम नहीं मिल रहा था, ऐसा बोल रहे हैं उनका। अरे इस मुल्क में जिसको जनता के लिए लड़ना, उसके लिए काम ही काम है। आप बोल रहे हैं कि बीजेपी के ऊपर उसका सॉफ्ट कॉर्नर है, लेकिन वो आम आदमी पार्टी में भी जा सकते हैं ना। देखिए, वो कहाँ जाना चाहते हैं वो उनके ऊपर निर्भर करता है। कांग्रेस पार्टी छोड़ा वो भी इश्यू नहीं, लेकिन इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग पार्टी के टॉप की, आप ये कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी गुजरात विरोधी है। क्या बात कर रहे हैं? सत्ता में न होने के बावजूद 27 साल से पार्टी लड़ रही है ना, संघर्ष कर रही है ना। पूरे देश में हम लोगों ने बेरोजगारी और महंगाई के सवाल को लेकर डेमोन्स्ट्रेशन किया ना। हमको जब जेल में डाला तो पार्टी सड़क पे उतरी ना। 50,000 ट्राइबल्स का विस्थापन साउथ गुजरात में हो रहा है तो लोग उतरे ना, कांग्रेस पार्टी का एक सिपाही सड़क पे उतरा ना। जब विधानसभा चालू थी तो हम लोग बेरोजगारी के सवाल को लेकर, पेपर लीक के सवाल को लेकर विधानसभा घेराव का कॉल दिया ना। लड़ रही है ना पार्टी। एंटी गुजरात बताओगे आप? क्या नरेश पटेल को लेकर के हार्दिक पटेल का स्टेटमेंट ये था कि उनको लिया जाए या नहीं लिया जाए? नहीं, उनको अपना जो रोल चाहिए था। मेरा ये कहना, रोल पार्टी में आपको, आप वर्किंग प्रेसिडेंट हो, वो रोल नहीं है क्या? जिग्नेश भाई, क्या इतना बात ये इससे साबित हो रहा है जो आपसे डर कर के कहीं भाग गए हैं ये हार्दिक भाई, क्योंकि आप पढ़े लिखे ज्ञाता है और वो थोड़ा बोलने में भी कमजोर है, पढ़े लिखे नहीं है, ये साबित हो रहा है क्या? ऐसे सवाल बड़े मनोरंजन के लिए अच्छे नहीं। ये मनोरंजन नहीं। दिग्नेश, एक बात, सवाल ये भी खड़ा होता है कि जिस तरीके से अदानी अंबानी का नाम वो ले रहे हैं और किस तरीके बिल्कुल, आप कांग्रेस पार्टी छोड़ रहे हैं वो तो ठीक है। अचानक आप अदानी और अंबानी के लिए जो मोहब्बत दिखा रहे हैं वो ठीक नहीं है। नहीं, वो नीरव चौकसी लहर थी उसकी मोदी उन्होंने ने ये कहा कहा है है कि उनको उन्होंने कहा कि गुजरातियों को टारगेट करके आपने भी ट्वीट किया होगा। सॉरी, इसकी टारगेट अब तक वो खुद अडानी और अंबानी के खिलाफ लिखते रहे हैं, उनके बहुत से ट्वीट्स अवेलेबल हैं। आप अचानक जब पार्टी छोड़ रहे तो उनके लिए मोहब्बत पैदा हो गई। जिग्नेश भाई, इलेक्शन में एमएस आक्षेप एवो करे कि 5 करोड़ उभराया पार्टी है। देखिए, सब जब पार्टी छोड़कर जाते हैं तो यही तो मैं बार बार कह रहा हूँ, आप पार्टी छोड़कर जाइए, लेकिन एक बेसिक गरिमा रखिए, एक ग्रेसफुल तरीके से आप जाइए। इस प्रकार के एलिगेशन करना ठीक है? से आपको क्यों लग रहा है कि वो आइडियोलॉजिकली कॉम्प्रोमाइज करके पार्टी छोड़ के क्यों गए? आपको क्या लगता है? शायद कोई दबाव हो सकता है, उनके ऊपर 32-35 मुकदमे हैं। भाजपा हम जानते हैं कि एक फांसीवादी पार्टी है। मेरे खिलाफ कायरता दिखाकर एक महिला को आगे करके केस किया। ये लोग किसी भी हद तक जा सकते हैं और हम सब जानते हैं कि उनके खिलाफ बहुत सीरियस किस्म के मुकदमे हैं। 1-2 नहीं, 32 केस है। उसका शायद दबाव हो सकता है। उस पार्ट को लेकर हमको सिंपैथी है उनसे, लेकिन
ऐसे शब्दों का प्रयोग करके आप जाओगे कि कल को डायलॉग का स्कोप भी न रहे, ये ठीक नहीं है। जिग्नेश, एक समय आप साथ में बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, मुद्दों पर एक सहमत होते थे। जी। आज आप एक दूसरे के सामने हैं। उसको लेकर के आप क्या कहेंगे? व्यक्तिगत तौर पे एक दूसरे के सामने नहीं, मैं अभी जो बात रख रहा हूं वो पार्टी का पोजीशन रख रहा हूं ना। व्यक्तिगत तौर पे दोस्ती भी बनी रह सकती है, सवाल वो नहीं। हमको भी दुख है ना कि एक संघर्ष करने वाला, लड़ने वाला आदमी गुजरात और इस देश के युवाओं के सपनों को चकनाचूर करके चला जाए। हार्दिक पटेल ने एक बात और कही कि अगले 20 साल तक और कांग्रेस सत्ता में नहीं आएगी गुजरात में। 20 साल से तो नहीं है। कहने दीजिए यार, कमेंट करने में तो कोई भी कुछ भी बोल सकता है। वचने सुकिम दरिद्रता। हार्दिक ने बोला है कि 500 लोग ही पार्टी चलाते हैं। बाकी के सारे फ्रंटल और सेल के हमारे जो साथी हैं वो भी सड़क पे उतरते हैं, हम भी हैं, ये भाई साहब भी है जो हमारे लेफ्ट और राइट में बैठे हैं, पीसीसी के प्रेसिडेंट भी हैं, एक्स पीसीसी प्रेसिडेंट भी है, लीडर ऑफ अपोजिशन भी है, सारे डिस्ट्रिक्ट्स के प्रेसिडेंट है, तब जाकर पार्टी बनती है ना। सचमुच दलील के तौर पे 5 लोग चलाना भी चाहे तब भी ये मुमकिन नहीं है। क्योंकि एक आरोप ये भी रहा है कि हिंदू धर्म के प्रति जो भी बातें आती हैं, जो भी इश्यूज होते हैं, तो कांग्रेस अपना स्टैंड क्लियर नहीं करती। यार हम लोग जो संविधान दिए हैं उसमें सर्वधर्म समभाव की बात है, सबको साथ में लेके चलने की बात है। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। थैंक यू।